लॉ ऑफ एडिशन में क्या है, जैसे कि आपके पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी है जैसे आपके पास, तो आप ए बी साइड लेकर चल पड़े या ए बी वैक्टर ले लिया मैंने, ए बी वैक्टर। तो ए से शुरू किया आपने, देखो ए से बी पर, तो वापस ए से ही शुरू करना है, ए सी प्लस सी बी, ए सी प्लस सी बी, ठीक है ना। ये है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। उसके बावजूद आप बी ए लेकर चल पड़ो, जैसे स्टार्टिंग में आपने बी ए ले लिया, बी ए वैक्टर बी ए ले लिया, तो बी से स्टार्ट किया आपने, तो वापस बी से स्टार्ट करना है, बी सी प्लस सी ए, बी सी प्लस सी ए। आप बी ए या ए बी में से कोई ना लेकर चलें, जैसे आपने बी सी ले लिया, वेक्टर बी सी, तो वेक्टर बी सी ले लिया, तो आपने बी से स्टार्ट किया, देखो वापस बी पर आना पड़ेगा, तो बी ए प्लस ए सी, बी ए प्लस ए सी। अगर आपने मान लो बी सी नहीं लिया, आपने सी बी ले लिया, सी बी निकालना, आपने सी बी निकाल कर चल पड़े, आप सी बी लेकर चल पड़े, तो सी से स्टार्ट किया था आपने, वापस सी से करना है, सी ए प्लस ए बी, सी ए प्लस ए बी। मान लो आपने ए सी की वैल्यू निकालनी, ए सी वैक्टर ए सी, देखो तो ए से सी की तरफ गए हम, ए से सी की तरफ, तो ए से स्टार्ट किया था, वापस ए से करना है, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। मान लो आपने ए सी की बजाय सी ए की ज़रूरत पड़ जाए, सी ए की, सी से ए की तरफ गए हैं आप, देखो सी ए, तो सी से स्टार्टिंग आपका इनिशियल पॉइंट था सी और टर्मिनल पॉइंट था ए, तो वापस इनिशियल पॉइंट पर आना पड़ेगा, और ये हो जाएगा सी बी और प्लस बी ए, सी बी प्लस बी ए। तो बच्चों ये जो सारा आपके सामने लिखा गया है, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन होता है। इसमें आपको जिसकी भी रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगा सकते हो। बुक में मान लो आपके ये लिख रखा है, तो ये भी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ये सारे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है। वो किस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लगाना है वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। मान लो आपको ए बी की ज़रूरत है तो ये लगाएंगे, आपको बी ए की ज़रूरत है तो ये लगाएंगे, ठीक है ना। आपके पास बी सी प्लस सी ए है, उसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, बी ए। देखो सी से सी कैंसिल हो गया, बी ए हो गया। ये ट्रायंगल दो वेक्टर की एडिशन होती है, जैसे इन दोनों वेक्टर का जो सम है ना, वो इस वेक्टर से रिप्रेजेंट होता है, इन दोनों का जो सम है वो इस वेक्टर से रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है ना। आफ्टर अरेंजिंग देयर डायरेक्शन, डायरेक्शन को अरेंज करते हुए। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है ये भी। देखो जैसे ये पैरेललोग्राम है आपका ये, ठीक है ना, ए बी सी डी, और ये इसका डायगोनल हो गया जिस तरीके से। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन अगर मैं लगाऊं इसके ऊपर, तो वेक्टर ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी के, ए बी प्लस बी सी के इक्वल हो गया। मान लो ए बी वैक्टर ए दे रखा है और बी सी वैक्टर बी दे रखा है, तो ए सी वैक्टर हो गया ए प्लस बी के, ठीक है ना। ए सी वैक्टर हो गया ए प्लस बी के। अब ये देखो, ये अगर बी है तो ये पैरेललोग्राम के आमने सामने की साइड पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं, तो ये दोनों इक्वल वेक्टर हो गए। देखो ए डी और बी सी क्या हो गए, इक्वल वेक्टर, और बी सी और डी ए क्या हो गए, नेगेटिव वेक्टर, एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर हो गए, इक्वल तो हैं लेकिन नेगेटिव हैं। तो सेम डायरेक्शन कर दूंगा। देखो इक्वल वेक्टर मैंने कौन से बताए थे, जो सेम लाइन ऑफ सपोर्ट हो जिनकी, देखो जैसे ये वेक्टर है आपका ए बी, ठीक है ना, ये वेक्टर है ए बी, तो ये इधर क्या है, लाइन ऑफ सपोर्ट, ये है लाइन ऑफ सपोर्ट, ठीक है ना, ये लाइन ऑफ सपोर्ट है, ये डायरेक्शन है ए से बी की तरफ, और ये मैग्नीट्यूड है, सेंस भी बोलते हैं इसको, ए से बी की तरफ जो डायरेक्शन उसको सेंस भी बोलते हैं। तो लाइन ऑफ सपोर्ट, सेंस एंड मैग्नीट्यूड, ये चीज़ें हैं इसमें। देखो ये लाइन ऑफ सपोर्ट है, दोनों तरफ वो लाइन जो इस वेक्टर को सपोर्ट करती है, ये दोनों तरफ की लाइन, ठीक है ना, एल लाइन बोल दो इसको, एल लाइन इस वेक्टर को सपोर्ट करती है।
उसके बाद इसकी डायरेक्शन है ए से बी की तरफ और मैग्नीट्यूड है ए बी। अब देखो एक और वेक्टर ले लिया मैंने बिल्कुल इतनी डिस्टेंस का, ये बी सी। तो यहाँ पर ए बी और बी सी वैक्टर दोनों वैक्टर क्या है, इक्वल। क्यों? क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो गया, डायरेक्शन भी सेम होगी और लाइन ऑफ सपोर्ट भी क्या होगी, सेम हो गई। तो इक्वल वेक्टर हो गए, ठीक है ना। इक्वल वेक्टर एक और तरीके से बताया था मैंने, जैसे कि एक लाइन, ये एल लाइन L1 और L2 मान लो पैरेलल है, यहाँ पर L1 और L2 पैरेलल हैं। तो इसके ऊपर कोई वेक्टर ले लिया मैंने सेम मैग्नीट्यूड का, सी डी ले लिया और इसकी डायरेक्शन भी उसी तरफ होगी। तो यहाँ पर ए बी और सी डी वैक्टर भी क्या हो गए, बिल्कुल इक्वल, क्योंकि लाइन ऑफ सपोर्ट जो है उनकी पैरेलल है। देखो लाइन ऑफ सपोर्ट क्या है, पैरेलल, इक्वल मैग्नीट्यूड है, सेम डायरेक्शन है। तो ऐसी अवस्था में बड़े वेक्टर क्या होते हैं, इक्वल। तो इक्वल वेक्टर दो ही तरह के बताए हैं मैंने। तो फिलहाल ये जो वेक्टर है, अब देखो बच्चों, ये अगर b है तो ये b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि पैरेललोग्राम की आमने सामने की साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं, तो लेंथ तो इक्वल हो गई और लाइन ऑफ सपोर्ट भी पैरेलल हो गई देखो, और डायरेक्शन सेम दे दी मैंने, तो दोनों इक्वल वेक्टर हो गए। ये b है तो ये b था तो ये b क्या हो गया, b हो गया। आए समझ में? अब जो है इसी को पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन बोला जाता है। देखो इसको अगर मैं हटाऊं अब, ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू बुक या फिर गिवन के अकॉर्डिंग क्या है, ये दो एडजेसेंट वेक्टर दे रखे थे। देखो ये दो एडजेसेंट वेक्टर दे रखे हैं, एडजेसेंट लाइन दे रखी है, उनके वेक्टर दे रखे हैं ए और बी। तो मैंने क्या कर लिया, ये वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर क्या हो गया, बी हो गया, क्योंकि इक्वल हो गए। अब इस ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगा दिया मैंने, ठीक है ना। अब ये वेक्टर था नहीं मेरे पास, ये था। अब देखो अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन देखूं तो इन दोनों का सम जो है ना वो AC के इक्वल हो गया। बस यही है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। इसका जो डायगोनल है ना, जो इसका डायगोनल है वो क्या है, इन दोनों एडजेसेंट साइड के सम के इक्वल हो जाएगा वेक्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। वेक्टर में, वेक्टर क्वांटिटी में, तो AB प्लस AD यानी कि A प्लस B किसके इक्वल हो गया, AC के इक्वल। अब यहाँ से दो फैक्ट और इंटरेस्टिंग निकलेंगे। देखो ये फैक्ट इंटरेस्टिंग इसलिए निकले, देखो AC मैंने निकाल दिया A प्लस B। अब मैं निकालता हूँ BD। देखो BD वेक्टर निकालता हूँ मैं, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ही लगेगा इसमें भी। देखो तो BD मैंने B से स्टार्ट किया है, तो इसको भी मैं B से स्टार्ट करूँगा, BA। ये हो गया BA, B से A की तरफ, और फिर AD प्लस AD। तो आप देखो अगर ए बी आपने ए लेट कर रखा है, ए से बी की तरफ वाला, तो बी ए क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा, इसका नेगेटिव वेक्टर -a हो गया ये। और ए डी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, तो b -a हो गया ये, b -a। तो यानी कि इसके दोनों डायगोनल आ गए। अब जो रिजल्ट है वो मैं बता देता हूँ आपको। देखो अगर किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड के वेक्टर दे रखे हैं ए और बी, तो उसका एक वेक्टर तो आ जाएगा उन दोनों का सम, और दूसरा एक डायगोनल वेक्टर तो आ जाएगा उन दोनों वेक्टर का सम, और एक आ जाएगा उन दोनों का डिफरेंस। दोनों का डिफरेंस बोलूँगा क्योंकि a - b भी आ सकता है अगर आप DB निकाल लेंगे तो, ठीक है ना। अब यहाँ से आपने एक बात पकड़नी है इसकी। देखो अगर पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड के वेक्टर दे रखे हों तो उसके डायगोनल वेक्टर कैसे निकलेंगे, उन दोनों को ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक ऐसे ही अगर डायगोनल दे रखे हो ना तो आप साइड भी निकाल सकते हो उसकी। देखो कैसे, इनको ऐड कर दो, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। ऐड करेंगे तो -a से +a कैंसिल हो गया, 2b की वैल्यू क्या आ गई, AC + BD, यानी कि दोनों डायगोनल, और b क्या आ गया, AC + BD और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये ये प्लस, तो ये कैंसिल हो गया, तो 2a की वैल्यू क्या आ गई, AC - BD और डिवाइडेड बाई 2, a की वैल्यू आ गई है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, सिंपल बात ये है, अगर डायगोनल वेक्टर दे रखे हों आपको, मान लो ये वेक्टर दे दिया C और ये वेक्टर दे दिया D, तो आपने एडजेसेंट साइड निकालनी, तो क्या होगी, C + D/2 और C - D/2 एडजेसेंट साइड आ जाएंगी। और अगर एडजेसेंट साइड दे रखी हो, डायगोनल निकालनी हो, डायगोनल वेक्टर, तो A + B और B - A, तो डायगोनल आ जाएंगे।
तो साइड दे रखी हो तो डायगोनल आ सकते हैं, डायगोनल दे रखी हो तो साइड आ सकती हैं। जबकि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन केवल ये है कि ये जो डायगोनल है ये इन दोनों के सम के इक्वल हो गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए सी। ठीक है ना। तो इस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से आगे हमने ये बात कर ली है, देखो। ठीक है ना। देखो एडिशन की प्रॉपर्टी है इसमें कुछ। तो सबसे पहले तो एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव होती है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए ये कम्यूटेटिव होगी। एसोसिएटिव भी होती है ये ए प्लस बी प्लस सी और इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है ना। एसोसिएटिव भी होती है, कम्यूटेटिव भी होती है और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी वेक्टर भी होता है इसमें। वेक्टर ए प्लस ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो प्लस ए और इक्वल टू वेक्टर ए। ठीक ऐसे बच्चों स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है वेक्टर के साथ। तो भाई बच्चों ये सारी प्रॉपर्टी रिवाइज कर लेना अच्छे से। ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो एक्सरसाइज 12.1 का। तो इसमें क्या है, ए कोई भी एक नॉन जीरो वेक्टर है और के कोई स्केलर है, तो आपने के की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो ये जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी मॉडुलस की, मैग्नीट्यूड की, ये आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है ना। उसके बाद वेक्टर ए के की वैल्यू निकालनी है आपने, तो के विद इन मोड इस तरफ रखेंगे और ये राइट में चला गया। अब मॉडुलस हटाएंगे किसी स्केलर जो वेरिएबल में की फॉर्म में है। मान लो -3 के ऊपर से मॉडुलस हटाते हो आप, तो माइनस लगा देते हो ताकि प्लस हो जाए। वो +3 के ऊपर से मॉडुलस हटा देते हो तो प्लस ही लगा देते हो उसके ऊपर। लेकिन अब के का क्या पता नेगेटिव है पॉजिटिव है, कुछ बता नहीं रखा है यहाँ पर। तो इसका मॉडुलस हटाएंगे तो प्लस माइनस का साइन लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये प्लस माइनस राइट में शिफ्ट हो जाएगा। माइनस प्लस लिख सकते हो या प्लस माइनस लिख सकते हो, ए की बात को रिप्रेजेंट करते दोनों। तो इस स्केलर की वैल्यू निकल गई है। ठीक है ना। देखो भाई बच्चों ये क्वेश्चन है, इसमें ट्रू और फॉल्स बताना आपने। कोई दो वेक्टर इक्वल हैं अगर, तो क्या उनके मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि मैंने बताया था इक्वल वेक्टर वो होते हैं जो सेम लाइन ऑफ सपोर्ट पर बने हो या तो, और उनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इक्वल हो। ठीक है ना। ए बी का मैग्नीट्यूड और बी सी का मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन इनकी सेम है। ठीक है ना। और एक ही लाइन ऑफ सपोर्ट पर बने हुए हैं। या फिर क्या हो, दो अलग अलग लाइन ऑफ सपोर्ट पर बने हो, जैसे ये L1 पर बना है ए बी वेक्टर और ये L2 लाइन पर बना है सी डी वेक्टर। मैग्नीट्यूड इक्वल हो इन दोनों का और डायरेक्शन भी सेम हो और लाइन ऑफ सपोर्ट क्या हो, पैरेलल हो, तब जाकर ये इक्वल वेक्टर होते हैं। अब लाइन ऑफ सपोर्ट का तो कोई जिक्र है ही नहीं। इसने कहा है कि अगर दो वेक्टर इक्वल हैं तो क्या उनके मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, तो बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना। दो वेक्टर इक्वल हैं तो उनके मैग्नीट्यूड डेफिनेटली इक्वल होंगे। देखो बच्चों सेकंड पार्ट है इसका, दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं तो क्या वो वेक्टर इक्वल हो जाएंगे? तो समटाइम्स इक्वल हो भी जाएंगे और समटाइम्स नहीं होंगे। देखो नहीं होंगे, हमने वो कंडीशन पकड़नी जो, यानी कि वो एग्जाम्पल पकड़ना जो कंडीशन को ब्रेक करता हो। स्टेटमेंट है बच्चों, ये स्टेटमेंट तब बनेगी जब या तो ये ऑलवेज ट्रू हो या ऑलवेज फॉल्स हो, तब जाकर स्टेटमेंट बन सकती है। ये +1 क्लास में पढ़ लिया था आपने स्टेटमेंट क्या होती है। तो ये स्टेटमेंट कब बनेगी, जब ए और बी वेक्टर की सभी वैल्यू इस लाइन को सेटिस्फाई करती हूँ। ठीक है ना। अगर एक वेक्टर ए और वेक्टर बी की सभी वैल्यू इस लाइन को सेटिस्फाई करती हूँ तो ये स्टेटमेंट बन जाएगी ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ठीक है ना। लेकिन अगर कोई एग्जाम्पल ऐसा जिसको ब्रेक कर देता है तो आंसर आ जाएगा नोट। तो देखो हम देखते हैं, एक वेक्टर ये है, इसका मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट। ए बी वेक्टर है ये, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है 5 यूनिट। लेट कर लिया मैंने 5 यूनिट। और एक वेक्टर ये है सी डी वेक्टर। ठीक है ना। इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 यूनिट। इसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट ले लिया मैंने। लेकिन ये दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है भाई, क्योंकि इक्वल के लिए या तो लाइन एक ही लाइन ऑफ सपोर्ट पर बने हुए हैं और सेम डायरेक्शन हो। ठीक है ना। या पैरेलल लाइन ऑफ सपोर्ट पर बने हो तो भी सेम डायरेक्शन हो। एक ही लाइन ऑफ सपोर्ट पर बना दूंगा मैं तो भी इक्वल वेक्टर दिए होंगे। देखो ये ए बी है और ये सी बी है। मैग्नीट्यूड भले ही दोनों का इक्वल है लेकिन फिर भी इक्वल वेक्टर नहीं होंगे ये।
ठीक है ना, ये सी बी है, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट हो गई, ये एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर हो गए। मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, एक ही लाइन ऑफ सपोर्ट पर बने हुए हैं, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। देखो भाई थर्ड पार्ट भी इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो क्या वो दोनों एक दूसरे के इक्वल या दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हो जाएंगे। यहाँ पर ये लिख रहा है कि अगर दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं तो क्या वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, और यहाँ पर लिख रहा है क्या वो दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हो जाएंगे। मतलब उसका कहना ये कि ऑलवेज ऐसा ही होगा, अगर दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं तो या तो दोनों वो इक्वल होंगे या दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। ऐसा तो हो तो जाएगा, लेकिन ऑलवेज नहीं होगा ऐसा। देखो और भी वेक्टर ले सकता हूँ मैं, ए वेक्टर ये ले लिया मैंने, ए बी, और ये वेक्टर ले लिया मैंने सी डी। देखो मैग्नीट्यूड दोनों के इक्वल हैं, मैग्नीट्यूड दोनों के इक्वल लिया है मैंने, लेट किया है, मैग्नीट्यूड इक्वल लिया है दोनों का। तो क्या दोनों इक्वल वेक्टर हैं। देखो क्या ऐसा है कि दोनों इक्वल वेक्टर हो गए, बिल्कुल नहीं है, दोनों इक्वल वेक्टर नहीं है। क्या ऐसा है कि दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हो गए, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि नेगेटिव वेक्टर कौन से होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, ठीक, और डायरेक्शन अपोजिट हो। मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, उनको नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं। तो ये नेगेटिव वेक्टर नहीं है, क्योंकि ना तो ये लाइन ऑफ सपोर्ट इनकी पैरेलल है और ना इन लाइन ऑफ सपोर्ट इनकी क्या है, कॉमन है। तो लाइन ऑफ सपोर्ट कॉमन हो या फिर लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल हो, ठीक है ना, और मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन अपोजिट हो, तो उनको नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं। आए समझ में। तो इसका मतलब क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा नो। ऐसा पॉसिबल नहीं है ऑलवेज कि दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड इक्वल हों तो वो दोनों के इक्वल या फिर एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर हो जाएंगे। तो थर्ड क्वेश्चन में आपने प्रूव करना है नेगेटिव ऑफ वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए। तो वेक्टर ए कोई भी एक वेक्टर है, नॉन जीरो वेक्टर बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि जीरो वेक्टर की तो कोई डायरेक्शन होती ही नहीं, मतलब डायरेक्शन तो होती है उसकी, लेकिन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है। एक ही वेक्टर है दुनिया में जीरो वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन जो है आर्बिट्रेरी होती है, अपनी मनमर्जी से मान सकते हैं हम। जैसे देखो ये वेक्टर है ए बी, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ए से बी की तरफ, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, बी से ए की तरफ। इनका मैग्नीट्यूड है कुछ न कुछ, जैसे 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर कुछ भी। अगर इस बी पॉइंट को कंसाइड कर दूं मैं ए के साथ, अब ये वेक्टर ए बी हो गया। देखो अब आपकी मर्जी है, या डायरेक्शन इसकी ए से बी लो या बी से ए लो। तो जीरो एक ऐसा वेक्टर होता है बच्चों जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, आर्बिट्रेरी होती है, मनमानी होती है। बाकी किसी की डायरेक्शन हम अपनी मर्जी से नहीं मान सकते, लेट कर सकते, अकॉर्डिंग टू गिवन ही चलना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं इसको जीरो वेक्टर लेकर चलूँ तो भी तो देखो इक्वल हो गया, ये जीरो हो गया, मतलब जीरो वेक्टर की तो डायरेक्शन कितनी प्लस माइनस लगा लो, कोई डायरेक्शन होती ही नहीं उसकी, तो इक्वल अपने आप हो गया। नॉन जीरो वेक्टर है ये अगर, तो ये वेक्टर ए है, तो ये उसका क्या हो गया, नेगेटिव ऑफ ए हो गया। उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब बिल्कुल इक्वल वेक्टर हैं ए और माइनस ए। ए और माइनस ए में क्या डिफरेंस है, देखो ए और ए तो इक्वल वेक्टर हैं ही। कैसे हैं कि या तो लाइन ऑफ सपोर्ट इन दोनों की पैरेलल है या लाइन ऑफ सपोर्ट कॉमन है, ठीक है ना, ये इन दोनों में से कोई एक बात है। और दूसरी बात ये है कि इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन इक्वल है, तो ये इक्वल वेक्टर हो गए। अब एक के बार माइनस लगा दूँ तो एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर हो गए, केवल डायरेक्शन बदल दी, बाकी चीज़ें एज इट इज़ रही, ठीक है ना। अब माइनस ए क्या हो गया, इसका नेगेटिव वेक्टर हो गया ए का। अब इसमें फिर नेगेटिव ले दूंगा तो ये क्या होगा, नेगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, दैट इज वेक्टर ए। बस और क्या, ये प्रूव करना था आपने।